नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार गौतम, जो बीटेक इंजीनियर है। और आज मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अ, इंडिया गठबंधन के विरोध में जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उसमें उनको क्या नफ़ा या नुकसान हो सकता है। साथ में बहन कुमारी मायावती द्वारा जो कहा गया है कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, वो तीसरी गठबंधन बनाएंगे, तो उससे कि उनको क्या नुकसान या नफ़ा हो सकता है। बीएसपी के द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन किया गया है। इस पर आज ये चर्चा विस्तृत रूप से करने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए, आपको भी हमारी तरफ से धन्यवाद है और साथ ही साथ आपके चैनल को भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी और विपक्ष के लोग दोनों के मिली भगत से पहला तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो इंडिया शब्द के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, यह दोनों को मिली भगत है। जनता इस दोनों को देख रही है कि ये इंडिया शब्द यानी कि किसी भी देश के नाम से अलायंस बनाना यह तो पहला असंवैधानिक है। इसको तो पहले पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो इससे बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती देखकर एक तीसरी मोर्चा को गठन किए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देखिए, बीएसपी भी देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके लगभग 14-15 राज्यों में इसकी अपना जनाधार है। खास करके मानवर साहब का जो ये संदेश था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो असली जनता की वोट तो बीएसपी में है। ये बीजेपी और कांग्रेस का जो अलायंस चलता है, ये मुट्ठी भर लोगों का अलायंस है। तो इसमें मेन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जो होते हैं, वो 10% लोग ही इनका नेतृत्व करते हैं। लेकिन बीएसपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके नेतृत्व अपने समाज के माननीय बहन जी करती है और उनमें भाग लेने वाले समस्त लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि अब तीसरी मोर्चा से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गोंडवाना पार्टी से जो गठबंधन हुआ है, उसमें आदिवासी और दलित दोनों मिल के जब अलायंस हो जाएंगे, तब तो जो इंडिया अलायंस हो चाहे वो एनडीए अलायंस हो, ये दोनों को बहुत भारी नुकसान है। चूँकि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या अभी लगभग अगर जनगणना किया जाए तो 25 से 30% होगा, और आदिवासी समाज की जनसंख्या किया जाए पूरे देश में तो लगभग 14 से 15% पहुँच जाएगी। तो दोनों को मिला के देख लेते हैं तो आपको 35-40% 40% का लगभग पूरे देश में इकट्ठा हो जाएगा। जब 40% वोट जो है ये बीएसपी अलायंस को मिल जाती है, तो बीजेपी और ये इंडिया गठबंधन दोनों के दोनों बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। और बहन जी इस समय देश के किंग मेकर बनने वाले हैं। तो हम और ये भी कहना चाहते हैं कि बहन जी क्यों तीसरे मोर्चे की बात करती हैं। इसलिए करती है कि जो इंडिया अलायंस में है वह भी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। जो एनडीए हैं वो तो सर्वविदित है कि वो तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है ही। अभी के हाल फिलहाल में आपने सुना होगा और जानते भी होंगे कि जय कृष्णैया जो एक आईएएस थे, जो दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी हत्या आनंद मोहन का आरोप है और माननीय न्यायालय के आधार पर सज़ा भी मिला था जो उन्होंने किया था। तो उसको नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी के गठबंधन सरकार ने मिलकर जेल मैनुअल के कानून बदलकर उनको रिहा किया गया। तो पूरे देश में दलित खपा है ये नीतीश और लालू के गठबंधन से, खास करके इंडिया अलायंस से। तो दलित इंडिया अलायंस में नहीं जा रहे हैं, वो बीएसपी के तरफ रुख बना लिए हैं। अब आते हैं जहाँ तक कि पिछड़े की बात है, तो उस समय जो मंडल कमीशन लागू किया गया था, वह मानवर साहब कांसीराम जब आंदोलन कर रहे थे कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो और माननीय बहन जी पार्लियामेंट के अंदर उठा रही थी,
तो सड़क से लेकर संसद तक बीएसपी का जो उत्तर प्रदेश में झकझोरने वाला आंदोलन रहा, उसके एवज से घबराकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न और पिछड़े वर्ग का मंडल कमीशन और नवबोध का आरक्षण पर हस्ताक्षर किया। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी का बी टीम है, और अभी एक ओवैसी साहब हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं, जो वो भी अपनी पार्टी को जनाधार तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी बीजेपी के बी टीम है। तो ये दलित और जो माइनॉरिटी है, जो जिनकी पार्टी है, इनके संबंध में कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये बात बताना चाहेंगे कि अपने समाज का जो जितना ज़्यादा जोर शोर रखते हैं, तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बराबर एजेंट कर देती हैं। ये बताइए, बीजेपी की एजेंट अगर बहन जी होती तो आज हाल फिलहाल 4 से 5 दिन पहले जो बीजेपी के जो सांसद थे विधुड़ी जी, वो बीएसपी के सांसद दानिश आली पर क्या क्या नहीं अभद्र टिप्पणी किए। आतंकवाद कहे, मुल्ला कहे, कटवा कहे। अगर वो बी टीम रहते तो क्या बीजेपी के सांसद बीएसपी पर प्रहार करते और ये अपमानजनक प्रहार करते? इससे सिद्ध होता है कि बीएसपी किसी की टीम नहीं है। बीएसपी अपनी आइडियोलॉजी बाबा साहब अम्बेडकर के समतामूलक समाज व पूर्ण रूपेण संविधान को लागू करने के लिए, वह संविधान को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से समर्पित है। ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव लोग संविधान विरोधी है, जिन्होंने जेल में कानून बदलकर, संशोधन करके जेल मैनुअल को कानून बदल के संविधान के आँच को देखकर भी उन्होंने जी कृष्णैया को बाहर निकाला है। तो सबसे बड़ा जो है मनोवाद को स्थापित करने वाले ये इंडिया अलायंस के लोग हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी, मेरे चैनल में आपको आने के लिए। और मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।